हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो फ्रेंड्स? आप लोग बढ़िया होगे, अच्छे होगे, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मंडे इवनिंग से। तो जी मौसम को देख कर ना बच्चों को लग रहा था कुछ अच्छा सा बनाओ, कुछ बढ़िया सा बनाओ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्रेड पकौड़े बना ले देते हैं। तो इन बच्चों के पापा को जाना था आज पार्टी में, और मैंने अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए बनाए हैं थोड़े से ब्रेड पकोड़े। तो मेरा ब्रेड पकोड़े खाने का मन कर रहा था और बच्चों का भी कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन घोल लिया है, और आलू मेरे वही सुबह के बॉईल हुए रखे थे। तो बस उससे मैंने स्टफिंग रेडी कर दी थी ब्रेड में भरने के लिए। तो यहाँ बेसन को हमने इतना गाढ़ा, या मतलब कि ऐसा इक्वेशन रखनी है हमने कि जिससे कि हमारे ये जो है ब्रेड लिपट जाए। तो फ्रेंड्स मतलब ना गाढ़ा ना पतला, मीडियम गाढ़ा गाढ़ा सही, ऐसा ब्रेड पकौड़ों पे ऐसे ही लगता है। तो यहाँ मैंने बैटर घोल लिया था, और घोलने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, बेसन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से घोल के और थोड़ी देर हमें छोड़ना चाहिए। तो अच्छे मतलब कि ब्रेड पकोड़े बनते हैं, फूलते अच्छे हैं। तो यहाँ पे बस मेरे को थोड़े से ही बनाने हैं बच्चों के लिए और अपने लिए। और मौसम को देख के तो बहुत ही मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा बने, टेस्टी सा बने। तो ब्रेड पकोड़े तो मेरे भी फेवरेट है और बच्चों के भी फेवरेट है। फिर मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। और यहाँ हमारी चाय भी बन गई है। तो मैंने ब्रेड पकोड़े के साथ चटनी भी बनाई है, हरी चटनी, तो धनिया वगैरह वाली। और सारी देखो सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी। और यहाँ बच्चे मांग रहे थे कि जल्दी से बना रहे। तो बच्चों को ऐसे ही होता है ना, सब्र बिल्कुल नहीं होता। और ये देखिए बन के रेडी हो चुके हैं हमारे ब्रेड पकोड़े, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से। तो अब बस जल्दी से मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी, क्योंकि इवनिंग में वैसे भी जल्दी भूख लगती है मेरे बच्चों को। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बन गए हैं हमारे ब्रेड पकोड़े, और ये बन रहे हैं, मत करना शुरू। तो और एक प्लेट का मैंने लगा दिया है कान्हा जी को, और मैं डुगू को प्लेट, आ जाओ डुगू, ये लो ये लो। कैचअप ले आओ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ब्रेड पकौड़े दे दिए थे। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे खाते खाते भी। तो बस यहाँ देने के बाद मैं फिर किचन वगैरह साफ़ करी है, और यहाँ इन दोनों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है। तो बस कार्तिक को तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगी है, तो इसने अपना ये गर्म वाला पिलो निकाल लिया है। और हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब ये व्लॉग की स्टार्टिंग है नेक्स्ट मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे थे 5:30, और मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी और आ गई मैं अब यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ खाने में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी रात को कट करके रखी थी फ्रेंड्स, तो वो मैंने बना ली है। और बच्चों के लिए बनाई है मैंने मैकरोनी। और यहाँ मैं अब कान्हा का स्नान करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स वही होता है ना कि सुबह के टाइम बस आज मैंने स्टार्टिंग पहले किचन से करी। तो मैं किचन में पहले भगवान जी किचन में पहले खाना वगैरह रेडी करा है, टिफिन नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए जो जो मैंने सामान बनाने थे, तो वो सब चीज़ें मैंने रेडी कर दी। और फिर आ गई मैं यहाँ पे मंदिर की पूजा वगैरह करने गई। तो यहाँ कान्हा को नहला रही हूँ और उन्हें सर्दियों के वास्ते बना रही हूँ, क्योंकि देखिए ठंड इतनी हो रही है। जब हमें ठंड लगती है तो इनको भी लगती ही होगी ऑब्वियसली। और यहाँ इनको चंदन वगैरह लगा के इनको इनकी जगह बिठाकर, और अब मैं कर लूँगी सुबह की मेरी जो आरती का रूटीन है। और फिर इसके बाद लगूँगी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी में। और अभी मैंने बना लिया है ये सब, और इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। All my friends going hard on the weekend. Bass up real loud, it's the season. Tune it out when I hear them names speaking. Over my head, I'm jumping off the deep end. Just another song that we can get high to. Backseats.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले आने के बाद मैं गरम करा मैंने अपना मेथी वाला पानी। तो बस वो बॉईल करने के बाद यहाँ मेरे थोड़े सब्जी में ना पानी वानी सा रह रहा था। मैंने सोचा चलो पहले इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और इधर मैंने बनने रख दी है चाय, क्योंकि ठंड में बच्चों को चाय बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मंगलवार है तो उसी के लिए मैंने यहाँ अपने जो मंदिर में भोग लगेगा ना हमारे, तो उसके लिए मैंने कंडियाँ रख दी हैं। तो जी यहाँ मैंने सब्जी में धनिया वगैरह भी कट करके डाल दिया था। और बस अब अगर कोई परौंठी लेकर जाएगा तो मैं उनको परौंठियाँ दे दूँगी। अदरवाइज़ मैक्रोनी जो मैंने बनाई है इनको टिफ़िन में पैक करके इनके टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मौसम इतना ठंडा हो रहा है और आज ना कपड़े इतने सारे ढेर हो रहे हैं, बट क्या करें, धोने तो पड़ेंगे ही। और यहाँ बच्चों को ये सब नाश्ता वगैरह इनका पैक करने के बाद मैं इनको नाश्ता भी दे दूँगी, क्योंकि टाइमिंग का सुबह के टाइम पता ही नहीं चलता। ठंड इतनी बढ़ रही है कि बस जैसे कि आँख खुले तो बस 5:30 पौने 6 से 7 कैसे बज जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता किचन में काम करते करते, कि 1 घंटा 2 मिनट में गायब। और अब ये देखिए फ्रेंड्स 8 बज रहे थे और यहाँ देखिए कितना फॉग हो रहा था ना, तो बिल्कुल भी मन मेरा कपड़े धोने का नहीं कर रहा था। बट क्या करें, फिर भी ठंडे पानी में हाथ डाल डाल के मैंने कपड़े धोए हैं। और सारे कपड़ों को बस अब जल्दी से डाल दूँगी। और देखिए आज तो धूप भी नहीं निकल रही, तो पता ही नहीं कैसे कपड़े सूखेंगे इतने। तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी ज़्यादा पड़े कम पड़े, लेडीज़ के लिए काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो बस अब लग गई हूँ घर के सारे काम निपटाने में। और अभी इससे पहले मैं लूँगी कपड़े धोने के बाद 1 कप चाय। और बस यहाँ चाय वाय पीने के बाद मैं फिर आ गई थी बच्चों के रूम में। तो यहाँ मैंने इनकी बेडशीट आज चेंज करी थी, क्योंकि कई दिन हो रहे थे, कल सोच रही थी चेंज करने के लिए। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद और इससे पहले मैंने चाय ले ली थी, क्योंकि ठंड में काम करने से पहले एनर्जी डोज चाहिए। तो चाय ही एक सहारा होता है कि जो शरीर में थोड़ी सी एनर्जी बनाए रखता है। या चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, जो मन करे वो ले लो। तो यहाँ बेडशीट को बिछाने के बाद फिर करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। और फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो जी ये है रात से सुबह तक का छोटा सा वीडियो। तो अभी दूसरे कमरे की भी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ सब सामान को बच्चों के मैंने ढंग से रख दिया है। तो अब बारी आती है मेरे रूम की। यहाँ पे भी सब कुछ फैलारे मच रहे हैं ठंड में। और बस अब जल्दी से अब इनको सबको अच्छे तरीके से फोल्ड कर करके इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। तो जी सुबह के टाइम मन नहीं कर रहा काम करने का, और सर्दी इतनी पड़ रही है, फिर भी करना ही पड़ेगा। तो काम बिल्कुल कम नहीं होता, गर्मी में जितना है उतना ही सर्दी में है। और बल्कि सर्दी में कपड़ों का और ज़्यादा हो जाता है कि ठंड में वही होते हैं ना, कपड़े ज़्यादा होते हैं। और एक कपड़ा अगर मोटा 2 दिन पहन लिया तो तीसरे दिन आप नहीं पहन सकते, तीसरे दिन तो धुलना ही धुलना है। तो जी चलिए, ये तो सर्दी गर्मी की बातें होती रहेंगी। और यहाँ हो गया है मेरा ये वाला रूम भी, डस्टिंग सब कुछ हो गई है, बेडशीट भी बिछ गई है। तो अब साथ ही साथ लगे हाथ में अब झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ इस रूम में, और इसके बाद रह जाएगा मेरा पोछे का काम। तो जी ये था मेरा सुबह का छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हैं देख रहे हैं मेरे वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को। तो जी अब मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो मिलेंगे कल फिर एक और नए दिन के साथ। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर। तो जी यहाँ लग गई है झाड़ू इस रूम में, देखिए पूरी लग गई है। और सर्दी में हाथ भी कांप रहे हैं आज तो काम करने में, क्योंकि आज ठंड कुछ ज़्यादा है, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा है। तो अब एक एक रूम करके आना साफ़ करती हुई आ रही हूँ। और देखिए गंद तो पूरा ही कर रखा है बच्चों ने, जितना मर्जी आप घर को समेट के रख लो, मगर जहाँ जिस घर में बच्चे रहते हैं तो वहाँ तो गंद ऑब्वियसली है, होना ही होना है। क्योंकि हम जितना मर्जी सामान को ढंग से रख लें, बच्चे नहीं रखते। बच्चों को जो चीज़ जहाँ से ली है उधर तो आपको मिल ही नहीं सकती, जो सामान आप कहीं भी रखते हैं। तो बस अब लग गए हैं पूरे घर की क्लीनिंग में, और अब झाड़ू लगाती हुई चलूँगी, फिर इसके बाद लगाऊँगी पोछा।